हेलो दोस्तों, देसी के जवाब ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई आज है 26 तारीख और 25 तारीख तक अपनी एसएससी जीडी की 42 शिफ्ट लग चुकी है। और जो टोटल 42 शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है, और जो कट ऑफ है वो अपनी क्या जा सकती है, और जो आंसर की है आपको पता ही है दोस्तों, एसएससी ज़्यादातर 5 से 6 दिन में अपनी आंसर की दे देता है। और उसके बाद ही बता पाएंगे कि अच्छी कट ऑफ क्या जा सकती है, मतलब उसके बाद कि भाई कितना डाटा आ रहा है कितना नहीं, और कितने लोगों का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना बढ़ हो रहा है कितना नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छे से तो तभी बता पाएंगे। लेकिन पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो 42 शिफ्ट में जो भी अपना जो डाटा है उस हिसाब से, तो देखो पिछले साल जो कट ऑफ गई थी उस हिसाब से तो 2-3 नंबर कम ही जानी चाहिए, ठीक है। और अपनी वैकेंसी अगर बढ़ती है तो ये मान के चलो कट ऑफ आराम से 4-5 नंबर या उससे कम भी हो सकती है, ठीक है। अगर 50,000 प्लस वैकेंसी होती है तो, ठीक है। अगर इतनी वैकेंसी रहती है तो ये मत सोचना कि भाई कम हो जाएगी कट ऑफ, इतने के आसपास तो रहेगी। 1-2 नंबर कम हो सकती है फिर भी, ठीक है। और जैसे भाई नॉर्मलाइजेशन में भाई आपका ये मान के चलो पिछली साल 20-25 नंबर आराम से बढ़ गए थे जिसकी हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है। मिनिमम 20-25 20 के आसपास तो आराम से नंबर बढ़ गए थे। तो देखो एक भाई का मैसेज भी आया कि नॉर्मलाइजेशन धोखा देगी सभी लोगों को, ठीक है। तो भाई नॉर्मलाइजेशन का कुछ भी हो सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी शिफ्ट में कितना बढ़ा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर हार्ड शिफ्ट आई है सबके सब, ठीक है। और एक भाई ने बताया कि 25 की सेकंड शिफ्ट हार्ड है, ठीक है। तो भाई मैं भी यही कहूँगा कि ज़्यादातर तो जितनी भी शिफ्ट है, ठीक है, अपनी जितनी भी शिफ्ट हुई है 42 शिफ्ट, उनमें से ये मान के चलो कम से कम 30-35 के आसपास तो ज़्यादातर तो हार्ड ही आई है। मतलब जिनके 140 नंबर आ रहे थे आरडब्ल्यू में, उनके भाई 110-5 के आसपास ही बन पा रहे हैं। कई तो बोल रहे हैं भाई 100 के आसपास ही, 100 आ जाए वही बहुत है। तो भाई देखो पिछले साल के हिसाब से तो अपना पेपर है वो हार्ड आया है, आपको पता ही है, ठीक है। और बाकी तो जैसे ही आंसर की आएगी अपनी, पता चल जाएगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी इजी थी, ठीक है। वैसे तो कई लोग बता रहे हैं कि भाई ये वाली हार्ड शिफ्ट थी ये वाली हार्ड शिफ्ट थी। देखो अभी ज़्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी शिफ्ट नहीं थी। क्योंकि जैसे ही नॉर्मलाइजेशन के मतलब जो आंसर की आएगी ना अपनी, तो मैं आपको बताऊंगा कि कई लोगों ने बताया था कि भाई ये वाली हार्ड शिफ्ट थी ये वाली ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी। तो मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ कि ये देखो इन्होंने बताया उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि देखो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि कौन सी हार्ड शिफ्ट थी, और मैं ये भी नहीं बता रहा कि इतनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अच्छे से तो तभी पता चलेगा कि जो अपना एवरेज मार्क्स आएंगे कि भाई इस शिफ्ट में इतना एवरेज मार्क्स बन रहा है, टोटल एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है। और फिर उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अपनी कट ऑफ क्या जा सकती है और क्या नहीं। अभी तो ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। अब इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जैसे 40,000 वैकेंसी है तो जो अपना हार्ड शिफ्ट आया तो 1-2 नंबर कम जा सकती है अभी तो फिलहाल तो लास्ट 4 नंबर के आसपास, इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते, ठीक है। और अगर वैकेंसी बढ़ती है तो 5-6 नंबर हो सकते हैं। और देखो ये मत सोचो कि, मुझे तो ये लग रहा है कि अभी भी 4-5 नंबर कम नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है ना, तो उस हिसाब से तो कंपटीशन बढ़ा है तो 4-5 नंबर हमेशा ज़्यादा ज़्यादा ही होता है। तो अगर हार्ड शिफ्ट आई है तो थोड़ा सा कम मान के चले तो पिछले साल के हिसाब से उतना ही जाएगी। क्योंकि देखो जो ये रिव्यू आ रहे हैं ना ज़्यादातर तो उन लोगों का है कि जो पहली बार दे के आ रहे हैं, और ज़्यादातर तो ऐसे ही भाई हमको तो भाई वीडियो में आना है, ऐसे ज़्यादातर लोगों का ऐसे रिव्यू आते हैं। और कई सीरियस होते हैं, ये नहीं बोल रहा कि मैं कि भाई सारे के सारे ऐसे होते हैं, कि ज़्यादातर देखो 40% ही लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने वाले होते हैं और जो रिव्यू देते हैं, तो ठीक है। और ज़्यादातर तो देते ही नहीं। जो अपनी पिछली गई थी अपनी हार्ड, जो अपनी कट ऑफ थी कितनी ज़्यादा गई थी और कितना सोच रहे थे कितना कम। तो ऐसा ही होता है भाई कि कुछ भी हो सकता है। अभी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाओ, आंसर की आएगी तब पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो भाई जो भी पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। भाई जो भी वीडियो देखा है, ठीक है, वो बताना कि जो अपना माइक है वो उसका साउंड कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। और कमेंट में मुझे बता देना एक बार।